हेलो आप सभी को। आपने महाभारत काल में कुछ नाम सुने होंगे जैसे रथी, महारथी एंड ऑल। रामायण काल में कुछ अति महारथी, महामहारथी ऐसे ऐसे नाम आते। ये नाम वॉरियर्स को दिए जाते थे उनके लेवल को देखकर। तो आइए आज इन नामों का और इनके लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते थे रथी। रथी एक ऐसे योद्धा होते थे जो 5000 सिपाहियों से अकेले लड़ सकते थे। अगर हम एग्जांपल ले तो हो सकते थे नकुल, सहदेव और बाकी कौरव जो कुछ को छोड़ दे, जैसे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, इन सबको एक्सेप्शन में डाल दीजिए, नकुल, सहदेव और बाकी कौरव हो जाते थे रथी जो 5000 सिपाहियों को अकेले डिफीट कर सकते थे। फिर आते थे अतिरथी। अतिरथी ऐसे योद्धा होते थे जो अकेले 12 रथी के बराबर थे, यानी 60,000 सिपाहियों को अकेले डिफीट कर सकते थे। इनमें आते थे युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन और बाकी विकर्ण वगैरह। फिर आते थे महारथी। महारथी होते थे 12 अतिरथी के बराबर, यानी ये अकेले 7,20,000 सिपाहियों को डिफीट कर सकते हैं। इनमें आते थे पितामह भीष्म, अर्जुन, कर्ण, गुरुद्रोण, भीम और बाकी और नाम ले लीजिए आप, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा एंड ऑल। फिर आते थे अति महारथी। अति महारथी जो 12 महारथी के बराबर है। ये 86,40,000 योद्धाओं को अकेले हराने का दम रखते थे। इनमें आते थे रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, जामवंत और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे, महादेव के एक अंशावतार थे, इसलिए ये अति महारथी की कैटेगरी में आते थे। फिर आते थे महामहारथी। ये महामहारथी को आप अनडिफीटेबल इनफाइनाइट सिपाहियों से लड़कर जीतने वाला समझ लीजिए, क्योंकि इनकी गिनती होती थी जो 20 करोड़ 73 लाख कुछ सैनिकों को अकेले हरा दे। और पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक कोई ऐसी आर्मी नहीं थी जो 20 करोड़ भी पहुंची हो, लेकिन ये 20 करोड़ 73 लाख को अकेले हरा सकते थे। तो आप इनको अनडिफीटेबल और इनफाइनाइट मान सकते हैं। इनमें आते थे हनुमान जी, परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी भीम, भीष्म, कर्ण, गुरुद्रोण इन सबके गुरु थे। बलराम जी जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे, कृष्ण जी, राम जी। एक अश्वत्थामा थे जो महामहारथी के लेवल तक आने के दम रखते थे, क्योंकि ये महादेव के अंशावतार थे। और यहाँ पे या तो ये योद्धा आते थे, क्योंकि ये भी ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे। तो देखा आपने, जो सिर्फ हमने नाम सुने थे उनका कितना डीप मीनिंग था। ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए और ऐसी तरह का ज्ञान प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। हेलो आप सभी को। आपने महाभारत काल में कुछ नाम सुने होंगे जैसे रथी, महारथी एंड ऑल। रामायण काल में कुछ अति महारथी, महामहारथी ऐसे ऐसे नाम आते। ये नाम वॉरियर्स को दिए जाते थे उनके लेवल को देखकर। तो आइए आज इन नामों का और इनके लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आते थे रथी। रथी एक ऐसे योद्धा होते थे जो 5000 सिपाहियों से अकेले लड़ सकते थे। अगर हम एग्जांपल ले तो हो सकते थे नकुल, सहदेव और बाकी कौरव जो कुछ को छोड़ दे, जैसे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, इन सबको एक्सेप्शन में डाल दीजिए, नकुल, सहदेव और बाकी कौरव हो जाते थे रथी जो 5000 सिपाहियों को अकेले डिफीट कर सकते थे। फिर आते थे अतिरथी। अतिरथी ऐसे योद्धा होते थे जो अकेले 12 रथी के बराबर थे, यानी 60,000 सिपाहियों को अकेले डिफीट कर सकते थे। इनमें आते थे युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुशासन